हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर का चीट शीट। यहां पे किन बातों का खास ख्याल रखना। देखिए, चैप्टर जो आपने पढ़ा है हर टॉपिक से कमोवेश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छू ही लेते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या पूछते हैं और जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं उनको बस एक कैसे देखो, एक पेज पर, छोटे से पेज पर कैसे लिखा जा सकता है और कैसे ये सारी बातें खोपड़ी में रखी जा सकती हैं। और ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा कर ले जाएं तो काम बन जाता है। जैसे देखिए, फिनॉल की ये 4 रिएक्शंस हैं। जब हम Br2 के साथ CS2 लेते हैं, है ना, तो CS2 के टाइम पर हम पढ़ते हैं कि भैया एक एक क्या होगा। जैसे देखिए यहां पर OH है, तो हम क्या करते हैं, एक ब्रोमीन ऑर्थो पर लगाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें पैरा पर लगाते हैं। ये 2 प्रोडक्ट्स हमें इस तरीके से मिलते हैं। लेकिन यही जब Br2 विद वाटर करते हैं तो सॉल्वेंट इफेक्ट की वजह से जहां पर पोलैरिटी ज्यादा है होती है, वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है, हमें देखने को मिलता है जनाब, क्या भैया जी, एक OH के रिस्पेक्ट में यहां पर हमें ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन मिलता है। यही हमें व्हाइट कलर का PPT देता है। जब कभी भी देखिए कंफ्यूज हुई तो भैया एक बात को थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लिए, पानी में PPT आसानी से मिल जाता है। कुछ ऐसा करके खोपड़ी में रखनी पड़ेगी बात को। ब्रोमीन विद वाटर PPT देता है, बट यहां पर अलग अलग इस तरीके से 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये कब याद होगा, जब आपके सामने होगा ये। और एक बात बताऊं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट इफेक्ट के नाम पर ये पढ़ाया जाता है। तो ये एज इट इज हूबहू यही आएगा, हूबहू, किसी की बहू नहीं रहे ए बाबू, हूबहू मतलब एज इट इज, जैसा है। CHCl3NaOH, सर हमें ये आता है, एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर लगाइएगा एल्डिहाइड, तो यहां पर क्या होगा जी, अरे बोलो भैया, ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे ज्यादा बनता है। तो हमने देखा कि जब 3 क्लोरीन है तो भैया एल्डिहाइड बनता है। जब कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोराइड के केस में हमें क्या करना है, आप इनको नाम के साथ भी पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, वो आता ही आपको, है ना। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बातें भूलिएगा मत गलती से। 3 क्लोरीन दिखे तो एल्डिहाइड, 4 दिखे तो एसिड, ये बात याद हुई। अगली बात देखिएगा, OH नेगेटिव जब डाला तो फिनॉल से क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन किस पे करानी, CO2 पर। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है जी, यहां पर मिलता है O नेगेटिव और यहां रहता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। उसका रीजन क्या रहता है कि CO2 जो होगा वो देखिए इस तरीके से होगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां आता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन जाकर कार्बन के सेंटर पर अटैक करता है, फिर यहां का पाई बॉन्ड टूटता है। दूसरी बात जो याद कर सकते हैं वो ये कि देखो यहां पर कार्बन पर +4 है, यहां पर भी CO2 में कार्बन पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए दोनों में ही वही एसिड बनेगा। शायद इनका नाम आपको याद हो कि ये सैलिसिलिक एसिड है। इसके पहले जो आपने बनाया दैट इज सैलिसिल्डिहाइड। ये नाम से पूछा जा रहा है इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए, ये तो भैया जग जाहिर है, इसमें क्या है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। O2H क्या करता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन में क्या होगा जी, डबल बॉन्ड इस तरीके से, लेकिन H पड़ने की वजह से पाई बॉन्ड टूटता है और दोनों के बीच में यहां पर रेडिकल्स बन जाते हैं और ये रेडिकल इंसर्ट करता है इनके बीच में। ये बात मैं इसलिए जोर देकर बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत पसंदीदा सवाल है NTA का। और नीट का अगर पेपर देखोगे ना, जेई में भी आता है, लेकिन नीट के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हद मार लीजिए जी, यहां पे हद हद इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहां से एसीटोन और यहां से फिनॉल का फॉर्मेशन हमें समझ में आता है, तो एसीटोन एंड फिनॉल आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हिंट देकर बातों को खोपड़ी में डालना चाहता हूं। ठीक है जी। एल्कोहल की रिएक्शन, अब देखो यहां पर हमें पता है CH3MgBr क्या करता है, ये देखो नॉर्मल सी रिएक्शन होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। CH3MgBr में CH3 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर अटैक कराना है, जितना इक्विवेलेंट दें उतना कराना, एक बार लिखे तो एक बार अटैक कराना। अटैक कराओगे तो क्या हो जाएगा जी बताइए, कार्बन, ये देखिए नीचे का लग गया जी हमारा, ये CH3 अटैक होगा तो पाई के दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर कहां आ जाएंगे, कार्बन की खोपड़ी पर, तो यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव। काउंटर करने कौन पहुंचेगा, मैग्नीशियम प्लस Br, बाद में वाटर से H+ ले लेगा, तो यहां पर बन जाएगा OH। ठीक, इसी तरीके से इन रिएक्शंस को एक बार देख लें। ये लोग क्या करते हैं जी,
ये पानी जोड़ने का काम करते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये BH3 वाले में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए पानी ऐड कराना होता है। यहां पर हमें क्या कराना होता है, यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करा दो, बस पानी ऐड कर दो। ठीक, इतनी बातें तो पढ़ रखी होंगी। आइए देखते हैं अगली बात क्या है। हाँ, ये एक बार देख लीजिएगा, ये बस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कई बार आप इनको नहीं पढ़ते, नहीं आप जानते कि जिंक को NaOH के अंदर डालेंगे तो क्या बनता है। ठीक है, और ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। जिंक को एसिड के अंदर डालेंगे तो क्या करता है, रिडक्शन करता है। वैसे आप जान लीजिए, जिंक छोड़ो, कहीं मेटल दिख जाए, कोई मेटल हो एसिड के अंदर, मेटल हो एसिड के अंदर, तो निश्चित रूप से वो रिडक्शन के ही काम में आता है। क्या करता है, रिडक्शन के काम में आता है, क्योंकि यहां पर वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन एटम्स प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो एक बार इन पर ध्यान दे दीजिए, बस बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सब का रिडक्शन होने पर आपको पता है कि एल्कोहल्स मिलते हैं, कोई बिग डील नहीं है, बट एक बार कृपया खोपड़ी में डालें। मैं वो पॉइंट बताना चाह रहा हूं जहां पर ध्यान नहीं जाता आपका, नहीं तो यूजुअली जो नॉर्मली लोग पढ़ते हैं उतना तो सब पढ़ रहे हैं, इसमें से अब है नहीं कि ये सब एक्स्ट्रा है, ना ना, कुछ सब कुछ काम का है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जैसे ये देखो B2S6 स्पेशली आपको ज्यादातर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन कीटोन एल्डिहाइड को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक, आइए अगला देखते हैं, ये क्या है भैया। हाँ, ये देखिए, जब हम Al2O3 एंड P2O5, पक्के तौर पर बहुत सारे बच्चों को ये याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर सिडजफ एल्कीन मिलेगा। जब अब देखो ये सब पहचाने हुए, ऐसा नहीं लग रहा देखा पहचाना सा ऑक्साइड है, लेकिन ये देखो, ये देखा पहचाना ऑक्साइड नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, देखा पहचाना ऑक्साइड लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो THO2 वाले केस में यहां लग रहा है कि जब डी ब्लॉक वाले ऑक्साइड्स आएंगे तब आपको देखने को क्या बनाना पड़ेगा, हीट के साथ हॉफमैन प्रोडक्ट, मतलब लेस स्टेबल एल्कीन। यहां पर क्या है, लेस स्टेबल एल्कीन। ऊपर वाले में मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक है, तो यहां पर मोर स्टेबल करने का मतलब क्या हुआ जी, हम क्या करें, इसको पाई बॉन्ड को यहां बना दें। ठीक है, वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो हाइड्रोजन यहां से हटा दो, या चांस है यहां से और यहां से हटाने का, तो जब किनारे से हटाओगे तो हॉफमैन प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता, याद है तो अच्छा जा रहे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है जी, अगली बात बस मैं रिवीजन के लिए लाया हूं कि देखो भैया, इनको यूज करोगे तो क्या होगा, एकदम आपको पता है क्या करते हैं जी, SN2 मैकेनिज्म लगाते हैं। SN2 मैकेनिज्म से हमें क्या मिल देगा, बोलो बोलो, SN2 मैकेनिज्म से क्या उल्टा हो जाता है जी, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। तो अगर OH नीचे की तरफ है तो ब्रोमीन अब की बार ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए, और इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे थे वैसे रहेंगे, CH3 और यहां पर ड्यूटेरियम। ठीक, तो ये इन पे होगा, और SOCl2 पिरिडीन के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन यहां मामला चेंज होता है। इसको कहते हैं SNI रिएक्शन, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला क्या है, आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या अप्लाई होगा। पेपर में सच बताऊं तो सिर्फ इतना ही आएगा, मैकेनिज्म पूरा अंदर घुस के वो नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछेगा। तो इनके रिएजेंट के साथ एप्लीकेशन पार्ट आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए, SNI इंटरनल में क्या होता है, जिधर OH है उधर क्लोरीन लग जाएगा, क्योंकि हमने Cl लिखा है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर Cl लगेगा, मतलब प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना ही पड़ेगा भैया, है ना। एक मिनट दीजिए, इस बात का बस ख्याल रख लेना, गलती ना हो। जब पिरिडीन रहता है तो भैया जी SN2 करवाना ही है। ठीक है जी, ड्यूटेरियम ऊपर है, CH3 यहाँ है। ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया वो सिर्फ इनका प्रोडक्ट है। ठीक, ओके। SNI में क्या है, OH की साइड ही Cl आ जाएगा, बाकी सारी बातें एकदम हूबहू सेम होंगी। ठीक, आइए अगला देखते हैं। एक चीज ये है भैया, इसका प्रोडक्ट बनाने में कईयों की हालत खराब हो जाती है, समझ ही नहीं पाते CH3Br यहाँ क्या करेगा। सिंपल बात है कि CH3Br क्या करेगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर से अटैक कराएगा, तो अटैक करवाएगा, ब्रोमीन हटेगा तो नॉर्मल SN2 प्रोसेस से होगा, लेकिन SN2 प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, कार्बन इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा भैया। अरे बुद्धू बालकों, ऑक्सीजन तो जहां था वहीं रहेगा, वो क्यों चेंज करेगा भैया अपनी जगह को, क्योंकि कार्बन के सेंटर पर अगर होता तब वो चेंज करता। देखो अब काम की बात सुनना, ये क्या करेगा, CH3 यहां लगवा देगा और HBr निकल के बाहर आ जाएगा। देख रहे हो तुम, ये काम होगा। सेम कहानी CH3 ट्वाइस SO2। कई बच्चों को तो ये नहीं आता ये अप्लाई कैसे होता है, ये है क्या। देखो भैया, डरना नहीं है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक बार देख लोगे यही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आने वाला है।
यही सब रिएजेंट हैं। अब यहां पे भी सेम कहानी है, यहां पे इसका लोन पेयर लीजिए, कार्बन पर अटैक कराइए, ये देखिए नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, इसलिए यहां पर आराम से SN2 हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए यही प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल है, ठीक है। यहां पर आप बताइए क्या होगा, ये तो आप पता ही कर सकते हैं जी, हीट दे रखा है, एसिड दे रखा है, तो यहां क्या आएगा, एल्कीन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल बात है, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, एल्कीन बन जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, इनका नाम क्या है जी, बोलो बोलो बोलो। हमें क्या करना है, बस यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, HPHR, पहले हाइड्रोजन को, फिर पीएच को और आर को, ये आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है कि कौन पहले शिफ्ट होगा। तो पहले क्या होता है, हम यहां पर क्या लेते हैं जी, एसिड ले लेते हैं। अब वो एसिड चाहे H+ हो, चाहे BF3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप लुइस एसिड लो, चाहे प्रोटोनिक एसिड लो, कुछ भी लोगे, क्या होगा यहां पर कुल मिला के अगर ये लेते हो तो ऐसा बनेगा और प्लस, तो फिर ये हट जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर हमने पढ़ा हुआ कि यहां से शिफ्टिंग होगी। अब प्रश्न आता किसको शिफ्ट करें, CH3 या पीएच को, तो पीएच को शिफ्ट करिएगा, HPHR का सीक्वेंस होता है, पीएच शिफ्ट होता है, फिनाइल ग्रुप शिफ्ट होता है पहले। हाँ ये बात ध्यान रखें, ये क्या होगा जी, यहां पर बस ये बात थोड़ा सा कई लोगों को पता होगी, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो बस एक बार देख लीजिए, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है ये, OH, ठीक है जी। यहां पर क्या होगा, कार्बन N2, और यहां से क्या आएगा जी, NaNO2H+ से, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर पहले ये बन जाता है, देखो, ठीक है, फिर यहां पर क्या होगा, PH होगा, फिर यहां पर क्या होगा जी, CH3 होगा। हम क्या करने वाले हैं यहां पे, हम जानते हैं कि यहां पे N2 जो होगा वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कहां होता है, किसी एरोमेटिक रिंग पर या किसी पाई सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम के साथ ये डाइएजो कंपाउंड बनता है। डाइएजोनियम सॉल्ट यहां नहीं बनेगा, यहां से हटेगा तो प्लस आएगा, और जैसे प्लस आएगा ये रिवर्स लेंगे और यहां से पीएच को शिफ्ट करके यहां ले आएंगे, पीएच को शिफ्ट करके यहां ले आएंगे। मैं बस एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं, AgNO3 क्या करेगा, यहां से ये हटाएगा, I नेगेटिव, यहां पे प्लस बनेगा, फिर वही काम यहां पे दोबारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, आपको शायद ये बातें आती होंगी, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहां पर अटैक करेगा, नॉर्मल SN2 प्रोसेस चलता रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। एक बार इन पर बस ध्यान गौर फरमा लीजिए, इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, मैं कमेंट चाहता हूं कि आप देख के बताएंगे 1 2 3। अब आप लिख नहीं सकते तो जवाब में हिंट लिख देना कि देखो सर यहां कुछ नहीं है, बस यहां अटैक करवा दीजिए। ये क्या करेगा सर, देखो यहां अटैक करवा दीजिए, ठीक है जी। इन दोनों में कहां पे अटैक होगा, कभी भी यहां से अटैक करके नहीं बनेगा, तो ये मतलब प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। एक बार ये भी एक बार खाली नोट डाउन करना है, इसको देखना है, मैं लेकर के इसलिए आया हूं कि कॉपी में कहीं लिखा है तो एक बार रिवाइज करो, इसका प्रोडक्ट खुद बनाओ, चलो चलो प्रोडक्ट को खुद बनाओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ, इनका प्रोडक्ट बनाओ। हमें यहां पे पता होता है कि जब OH नेगेटिव से अटैक कराते हैं तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे करा देते हैं, लेकिन एसिड वाले में कैसा हो जाता है, एसिड वाले में ये OH+ बन जाता है, पहले तो ये बनता है, जब ये बन जाए तब जब वाटर से रिएक्शन करवाएं तो अगर आपको याद हो तो मोर सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक करवाते हैं, बस बेसिक अंतर यही है ना। ओके भाई, यहां पे तो बेस में रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी, आप करके देख लेना, ठीक है। यहां पर भी यही रिएक्शन होगी, क्या होगा, यहां पर प्लस बन जाएगा, और ये 3 डिग्री देखने की वजह से आप वहां कार्बोकैटायन बना दीजिए, कार्बोकैटायन बना दीजिए, फिर वहां पर OH लगा दीजिए। सिंपल साधारण क्लियर बात है, ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, लेकिन भैया ऐसा मत करना कि छोड़ दिया, एक बार बस देख लेना, इस यही सब पेपर में आता है, नया कुछ नहीं आ रहा, यही आता है पेपर में, बार बार पूछा जा रहा है इन्हीं चीजों को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।